योग निद्रा में जब चले जाते हैं तो उस समय बलि महाराज के चौकीदारी जाकर करते हैं। वो आश्विन मास, श्रावण मास, भाद्र मास, कार्तिक मास, ये 4 मास में भगवान योग निद्रा में रहते हैं। कौन सी एकादशी से? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की देवशयानी एकादशी को भगवान सो जाते हैं और आज की देवा उत्थान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को याद करके फिर सब अपने संसार के लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो पहली कथा तो ये जुड़ी हुई है आज देवोत्थान, और दूसरी कथा जुड़ी है तुलसी और शालिग्राम के विवाह के साथ। तुलसी देवी पेड़ के पौधे में कैसी आई, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। ब्रह्मा के वंश में एक राजा हुआ कालनेत्र, और वो राक्षस कुल में था। आगे उसी के वंश में एक राजा हुआ धर्मध्वज, और उसका विवाह हुआ माधवी कन्या के साथ। उनके संतान नहीं थी। घोर तप किया, अन्न जल फल कंदमूल वायु का त्याग करके फिर भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको एक कन्या का वरदान दिया, और जो उनके घर में कन्या पैदा हुई, जब देव ऋषि को उनका टिप्पणा दिखाया गया, पत्री दिखाई गई, कुंडली दिखाई गई, तो देव ऋषि ने कहा कि ये बहुत बड़ी कृष्ण भक्त होगी, भगवान नारायण की भक्त होगी। तो उसको शिक्षा दीक्षा देकर के नारद जी चले गए। तब से वो कन्या जब थोड़ी बड़ी हुई, माता पिता से आज्ञा लेकर के बद्रीनाथ चली गई, और बद्रीनाथ जाकर के एक पांव पर खड़े होकर के अन्न जल फल कंद मूल वायु का त्याग करके लगभग 87,000 वर्ष उसने तप किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रियतम रूप में प्राप्त करने के लिए। भगवान तो आए नहीं, पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्यों आए? मैं तो भगवान को प्रसन्न कर रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने मुझे भेजा आपके पास, अभी इस जन्म में मेरा आपके साथ विवाह नहीं हो सकता, फिर किससे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक जलंधर नाम का राक्षस है, वो बड़ा बलशाली ताकत भरा, सारी पृथ्वी को जीत लिया उसने, उससे तुम्हारा विवाह होगा। तो अब बंधु जी जलंधर कौन है? एक बार इंद्र अप्सराओं को विमान पर बिठा करके आकाश मार्ग से जा रहा था। जब कैलाश पर्वत से गुजरने लगा तो कुछ अप्सराओं के गहने नीचे गिर गए विमान से, और नीचे भगवान शंकर अखंड समाधि लगा करके बैठे हुए थे, उनकी जटा के ऊपर गिरे। जब जटा के ऊपर अप्सराओं के गहने गिरे तो भगवान की अखंड समाधि टूट गई, और भगवान शंकर क्रोध में आकर के बोलने लगे, किसका दुस्साहस जिसने मेरी इस समाधि को तोड़ा है? तो इंद्र धीरे धीरे विमान नीचे उतर करके चरणों में जाकर के गिर गया कि महाराज हमने तोड़ा नहीं, टूट गया है। हम तो विमान ले जा रहे थे, लेकिन इन अप्सरों के आभूषण आपकी जटाओं के ऊपर गिरे, जिससे आपकी अखंड समाधि का भंग हो गया। तो भगवान गुस्से में तीसरा नेत्र खोल दिया। तब अब प्रायश्चित करने पर तो शांत तो हो गए भगवान शंकर, पर वो जो क्रोध तीसरा नेत्र खुल गया, भगवान ने कहा अब इसको क्या करूं? इसको कुछ करना पड़ेगा। इंद्र ने कहा इसे समुद्र में डाल दो, समुद्र अथाह जल है, शांत हो जाएगा क्रोध। भगवान शंकर ने उस अपने क्रोध रूपी पुंज को समुद्र में डाल दिया, लेकिन समुद्र में भी वो जल में ना मिलकर के एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। और बालक के रूप में जब वो प्रकट हुआ तो फिर भगवान शंकर को आकर के बोलने लगा कि मैं आपका पुत्र, मैं आपका पुत्र।
मेरा नामकरण संस्कार रखो। तो भगवान शंकर ने नाम रखा उसका कि जल के अंदर पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया जालंधर। जल के अंदर जलंधर, आपके पंजाब का जो नाम है जलंधर, उसी के नाम पर जब मरा तो उसका धड़ जहां गिरा था जलंधर में, तो उसी के नाम पर जलंधर नाम पड़ा हुआ। अब वो इतना ताकतवर था पहले, और जब वृंदा का विवाह उसके साथ हो गया, ब्रह्मा जी के द्वारा ब्याह करवाया गया, तब तो और ताकतवर हो गया। परंतु वो देवताओं को दुख देने लगा, मानवों को और ऋषि मुनियों को, जितने भी भक्त थे सबको दुख देने बाद त्राही माम पृथ्वी पर होने लगी। क्या करे क्या ना करे, तो कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता था। भगवान शंकर भी पराजित हो गए, लेकिन वो जलंधर राक्षस पराजित नहीं हुए। यम पराजित हो गए, इंद्र पराजित हो गया, इंद्र के सारे देवता पराजित हो गए, लेकिन जलंधर कभी भी पराजित नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब वो युद्ध के लिए जाता था तो वृंदा सीधा भगवान के कमरे में जाकर के भगवान का कीर्तन शुरू कर देते थे कि मेरा पति कहीं से हारे मत, मेरा पति कहीं से हारे मत। वो वृंदा का पतिव्रत जो धर्म था वो इतनी ताकत देता था युद्ध में कि कोई भी जलंधर का सामना नहीं कर पाता। तब सारे ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि देवता एकत्रित होकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे कि प्रभु इस समस्या का समाधान करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम कोई इंतजाम करेंगे। तो क्या हुआ, जब जलंधर युद्ध के लिए चला गया, वृंदा ने उसको भेज दिया युद्ध के लिए, तो स्वयं वो कमरे में जाकर के पूजा वाले रूम में पूजा में बैठ जाती, भगवान का कीर्तन शुरू कर देती थी। तो उसी कीर्तन का बल जो मिलता था जलंधर को, उससे वो कभी किसी से हारता नहीं था। तब भगवान ने क्या किया कि जलंधर तो युद्ध करने गया था, भगवान ने जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास आ गया और आकर के आवाज दी, वृंदे वृंदे। वृंदा सोचती है कि अभी तो युद्ध में गए थे, अभी जीत करके भी चले आए। तब पूछा, अब तो युद्ध में गए थे? बोले सबको पराजित करके चला आया मैं। तब प्रसन्न होकर के वृंदा कीर्तन से अपना ध्यान तोड़ करके जब बाहर निकली तो कहते सावधानी हटी घटना घटी। वो जो ताकत मिल रही थी वृंदा के कीर्तन की, भगवान के नाम की, वो वहां खत्म हो गई जलंधर के पास। तो वहां तो भगवान शंकर ने जलंधर का सर काट दिया और वृंदा जब बाहर निकली तो बाहर भगवान जलंधर रूप में खड़े हैं। अभी पूरी बात भी नहीं हुई थी कि जलंधर का धड़ जो है और सर जो है वो वृंदा के आंगन में आकर के गिर गया। वृंदा कभी उधर देख के, कभी भगवान की तरफ देख के, कभी उधर देख के, कभी भगवान की तरफ देख के, अरे ये मेरे पति है जी, ये मेरे पति है। तब वृंदा ने क्रोध में आकर के बोला, आपने मेरे साथ छल किया, सच बताओ आप कौन है? अब भगवान बोले भी डर के मारे मौन रखे। और वृंदा ने कहा, पत्थर की तरह तुम मौन होकर खड़े हो, पछाण भाव, तुम पत्थर हो जाओ। अरे देखते देखते भगवान नारायण पत्थर की शिला बन गई और वृंदा विलाप करने लगी कि धोखे से मेरे पति का वध कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा शंकर आकर के वृंदा को समझाने लगे कि ये साक्षात भगवान थे जिनको आपने अभिशाप दे दिया है। अरे जब भगवान पत्थर बन करके रह जाएंगे तो सारी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी, अपना वरदान वापस ले लो। समझने पर वृंदा ने अपना वरदान वापस ले लिया, भगवान चतुर्भुज रूप में फिर संवर्धान हो गए। लेकिन वृंदा ने क्या किया, अपने पति की चिता में बैठ करके अपने शरीर का आत्मदाह संस्कार कर लिया। और बंधुओं, जिस जगह पे वृंदा ने
आत्मदाह संस्कार अपना किया, उसी राख से एक पौधा पैदा हुआ। वो पौधा पैदा जो हुआ उसका ही नाम तुलसी रखा। और भगवान ने चतुर्भुज रूप में कहा कि देवी, जो मुझे तुमने अभिशाप दिया है, एक रूप में तो मैं उसी में रहूंगा और मेरा नाम शालिग्राम होगा। और जिस रूप में तुमने ये पौधे का रूप धारण किया है, उसी के साथ मेरा विवाह नित्य काल के लिए होगा। और तभी से बंधु वो शालिग्राम और तुलसी देवी का जो है वो आज के दिन विवाह की प्रथा रखी जाती है। जिनके कन्या ने या कन्या है तो तुलसी शालिग्राम का अगर कोई विवाह करवाए तो 1 करोड़ कन्या दान के फल के बराबर उसे फल मिलता है। और पैसा बहुत लगता है, क्या करें, फिर भी करवाना चाहिए। तो शालिग्राम कहीं से मिल जाए और तुलसी का गमला कहीं से मिल जाए तो एक मौली लेकर के वो शालिग्राम और तुलसी के साथ उसको आज रात को बांधना चाहिए। अगर शालिग्राम नहीं भी मिलता तो कोई काले रंग का पत्थर मिल जाए, उसको भगवान तुलसी की टानी के साथ बांधना चाहिए। काला पत्थर भी ना मिले तो कोई पत्थर ही मिल जाए। भावना रखनी है कि ये शालिग्राम है तो उसको तुलसी की टानी के साथ बांध करके और फिर 7 परिक्रमा, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, परिवार हो, ये भावना रख करके कि तुलसी और वृंदा देवी का या अपना शालिग्राम का विवाह मंडप में हो रहा है, तब भी उसे वो ही कन्यादान का फल मिलेगा। इसलिए बंधुओं, धन्य धन्य तुलसी पूर्ण तप किए श्री शालिग्राम महापटरानी। शालिग्राम की महापटरानी बनकर के आज भी लोगों के दिलों में समाई हुई है। वो पतिव्रता नारी जिसने भगवान को अभिशाप दे करके शालिग्राम बना दिया। तो बंधुओं, ये शालिग्राम गंडकी नदी में मिलती हैं। अलग अलग तरह के ये शालिग्राम होते हैं, जैसी आपकी भावना। तो इसी प्रकार एक हस्बैंड वाइफ थे, असुर असुरानी, वो भी भगवान की तपस्या कर रहे थे। नारायण प्रसन्न हो गए, बोला वरदान मांगो। उन्होंने क्या वरदान मांगा कि पत्नी ने तो वरदान मांगा कि आप हमेशा मेरे में वास करो। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम गंडकी नदी बन जाओ और उसमें मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे भीतर में रखूंगा। तो राक्षस ने, जो उसका पति था, उसने भगवान से वरदान मांगा कि मैं हमेशा राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण आपको खाना चाहता हूँ। भगवान ने बोला आप मुझे खाते रहना, ये भी वरदान तथास्तु, पर आप कीड़ा बन जाओगे उसी गंडकी नदी में और मैं शालिग्राम के रूप में रहूंगा। तुम मुझे उसी कीड़े के रूप में खाते रहोगे। पत्थर पर देखो जो चिन्ह बनते, वो कीड़ा राक्षस जो बना था वही खा खा करके कभी सुदर्शन, कभी मुरली, कभी कमल का फूल बना देता है। विष्णु शालिग्राम, कृष्ण शालिग्राम, नारायण शालिग्राम, अलग अलग तरह के शालिग्राम जो बनते हैं, वो राक्षस कीड़ा बन करके भगवान का भोजन करता है। और भगवान पत्थर के रूप के होने के कारण उस पर खुर्च खुर्च करके वो रेत जो निकलती है वो तो खा लेता, लेकिन भगवान पर देखो कैसे निशान बन जाते हैं। तो इसलिए ये 2 कथाएं जो है ये आज की देव उत्थान एकादशी की तिथि में जुड़ी हुई है, जो हम लोगों ने चर्चा की है। और बंधुओं, अगली एकादशी जो है 15 नवंबर शनिवार इसी प्रकार से 4 बजे से 6:30 बजे तक कथा, कीर्तन, प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। कल का इसका पारण टाइम क्या है
तो मुझे कोई बता दे तो मैं यहाँ से 8:30 से 9:30। अच्छा 8:25 से लेकर के 8:25 से पहले नहीं बंद को तोड़ना। 8:25 के बाद नाश्ता करो, चावल का दाना लो, जगन्नाथ जी का प्रसाद 9 बजे से पहले पहले 9:30 से पहले 8:30 के बाद और 9:30 से पहले जब मर्जी इस व्रत का पालन कर एक व्रत को तोड़ा जा सकता है। और कल जो कार्तिक मास की 1 महीने के लिए प्रभात फेरी निकाली जा रही थी और ये निज़म जो 1 महीने का कथा कीर्तन का याम कीर्तन का किया जा रहा था, उसके उपलक्ष्य में हर साल की भांति इस साल भी यहीं पर जहां आप बैठे हैं यज्ञ का आयोजन होगा, भंडारे का आयोजन होगा, जिसका समय रहेगा 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक। आप लोग आइए, जैसे कथा में बैठे हैं, प्रभात फेरी में चले हैं, ऐसे भगवान के प्रसाद को भी लेकर के भगवान के कार्तिक मास का पूरा फल प्राप्त करें। अभी समय देखते हुए